वेलकम हो गया अनदर वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वाई इट इज़ एंड वाई इट मैटर्स। मतलब कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हमारी जो वेबसाइट है उसमें मैटर क्यों करता है और ये क्या है। बेसिकली एसईओ का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि हमारे यूजिंग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हमारी जो वेबसाइट है वो रीच करती है, ट्रैफिक गेन होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। इट अप्रोव वेबसाइट रैंकिंग ऑन गूगल। जाहिर सी बात है, सर्च इंजन से हमें समझ आ रही है कि ये हमारे सर्च लिस्ट में मदद करेगी। अब सर्च लिस्ट में कहाँ मदद करेगी? अब जो भी न्यू बंदा आता है तो वो सबसे पहले कहाँ सर्च करता है? वो वेबसाइट पर सर्च करता है। वेबसाइट अपनी कोई भी वेबसाइट सर्च कहाँ करता है? वो गूगल पर सर्च करता है। तो ये होती है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो गूगल की रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब एक न्यू बिगिनर है, कोई भी न्यू है जो स्टार्टिंग अपना स्टार्ट करा है कोई भी चीज़ को, लाइक अ वेबसाइट या एनी कंटेंट एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो उसको मैक्सिमम 1 ईयर लग सकते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर के वो एक प्रॉपर अब अर्निंग प्लेटफॉर्म अपना गेन कर सके। तो इसके थ्रू क्या होता है, वो विद इन 6 to 7 मंथ्स वो इजीली इसको गेन कर लेता है। तो अब ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी इंक्रीज़ करती है ट्रैफिक को। एज वी नो कि जब हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी इसमें ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है, हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज़ होती है, सर्च पार्ट में हमारी जो चीज़ें हैं वो टॉप पार्ट में सर्च होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ सर्च में जा रही है उस पर कंटेंट लिखें। ये विजिबिलिटी को बेटर करती है, हमारे बिजनेस को ग्रोथ करती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। अब ट्रस्ट बिल्ड से क्या मुराद है? ट्रस्ट बिल्ड के हमारा और हमारे देखने वालों के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। मतलब एक न्यू पर्सन है, वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल्स रीड कर रहा है, तो अगर हमने उसको ट्रस्ट बिल्ड ना करवाया अपनी वेबसाइट से तो वो कभी भी नहीं आएगा। अगर हमारी वेबसाइट पर कोई ऐसा ऐड चल गया जो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बंदा अगली दफ़ा इस वेबसाइट पे कभी भी विजिट नहीं करेगा। तो हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी होती है जो अच्छी हो, जो लोगों को इम्प्रेस करे, ताकि लोग दोबारा उस वेबसाइट में आए, बल्कि उसको फॉलो करें और उससे मिलते जुलते नोटिफिकेशन को वो पिक करके हमारी वेबसाइट पर पहुँचे। अब हाउ एसईओ वर्क, ये वर्क कैसे करती है? सर्च इंजन रैंक साइट्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, कंटेंट, बैकलिंक्स, स्पीड्स, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अब ये सारी जो इसके पॉइंट्स हैं ये सारे मैं भी आपको शो करवाऊंगी। आपने इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद है टाइप्स, एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज, एक है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज क्या, ऑफ पेज क्या, ये सारा हम आगे पढ़ लेते हैं। अभी सिंपल में जल्दी, क्योंकि कहते हैं वीडियो में स्लाइड्स चलाना तो ज़रा अच्छा नहीं होता, बट मेरा होता है कि वीडियो में स्लाइड में इसलिए स्टार्ट में चला रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपकी अगली वीडियो आसान हो जाए। तो कीवर्ड है सर्च टर्म यूज ऑन गूगल, ये साइड से सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लाइक बेस्ट कोई और फिर एसईओ टिप्स, ये एग्जाम्पल है। अगर आप किसी भी चीज़ में बेस्ट लगा देंगे तो वो जाहिर सी बात है वो रैंक पे ज़रूर जाएगी। बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स आर लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। हमारे जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम जब भी हम ज्वाइन करते हैं उसमें 10 to 15 पॉइंट्स हमारे जो हैं वो बैकलिंक्स के होते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं? अगर हमने किसी भी वेबसाइट का अपनी वेबसाइट अपने आर्टिकल के अंदर लिंक लगाया तो वो बैकलिंक्स कहलाता है। बैकलिंक्स क्या होता है अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। फिर उसके बाद कंटेंट इज किंग। अभी हर वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसका किंग है। अगर तो किंग इम्प्रेस कर दी है लोगों को तो जाहिर सी बात है हमारी वेबसाइट रैंक करेगी और हमें हमारी जो है अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब हाई क्वालिटी कंटेंट हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इजी टू रेट होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है ये तो स्टेप्स हर कोई बंदा फॉलो कर ही लेता है, लेकिन एक चीज़ है जो बंदे भूल जाते हैं फॉलो करना, वो होता है एआई। वो एआई को यूज़ करते हुए कंटेंट लिखवा के डायरेक्ट वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा चाहिए आप जीपीटी का इस्तेमाल करें अपने एआई को ख़त्म करने के लिए। अब इसका कॉन्क्लूजन देखें तो एसईओ हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की ग्रो में, रैंक करता है हायर गूगल पर, और ये हमारे असेंशियल है ऑनलाइन सक्सेस के लिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करें, कोई भी कंटेंट स्टार्ट करें, हमारे लिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इज अ बेस्ट पर्पस। अब एआई क्या है? एआई से मतलब अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल अपना ब्लॉग पोस्ट है वो लिखवाया और मैंने उसको जीपीटी में अपलोड किया और डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा कि ये एआई से लिखा हुआ या नहीं। अब यहाँ पे ये कह रहा है 0%, यानी योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, ये एआई का कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और पेस्ट करती हूँ, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक और कंटेंट पड़ा हुआ, सॉरी यहाँ पे मैं ये पेस्ट करती हूँ,
ये 2 पैराग्राफ मैंने पेज के डिटेक्टर इस पर क्लिक किया और ये मुझे कह रहा है 100% जीपीडी। तो योर टेक्स्ट इज एआई जनरेटेड, इसका मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो क्या कर जाएगी, फ्लॉप कर जाएगी। गूगल एडिसन में आप बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो एआई को आपने यूज़ करना है लेकिन स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी वापस आते हैं होस्टिंगर पे। ये हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है मैंने उसको ओपन कर लिया। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्लॉग ओपन किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एडिट पोस्ट पे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग ओपन किया हुआ है जो ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है। अब मैंने इसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना, मैं क्या करूँगी वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे ये जो मेरा टाइटल है, ये जो मेरा टाइटल है ये बहुत डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले हम प्लगइन में आते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होते जाए। आपने आना है प्लगइन पे, प्लगइन्स पे आके आपने ऐड प्लगइन पे आ जाए या इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ जाए, जहाँ भी आना चाहते हैं आप आ जाए। ओके, उसके बाद आपने प्लगइन्स पे आके यहाँ पे आपने ठीक हो गया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑल इन वन एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना ऐड प्लगइन पे क्लिक करूँगी ताकि ये डिफरेंट मुझे कैटेगरीज देगा, फिर उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगी आपने कौन से वाला प्लगइन अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है। अब मैं इसे कहती हूँ ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। इस सर्च रिजल्ट में डिफरेंट मुझे दे देगा। अब देखिए यहाँ पे ना इसने मुझे डिफरेंट दिया हुआ है। अब आपने कोई भी अगर प्लगइन को एक्टिवेट करना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। आपके सामने ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है, आपने इस पर क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेना है। आपके सामने ये फर्स्ट प्लगइन आएगा ऑल इन वन एसईओ पावरफुल एसईओ प्लगइन्स टू बूस्ट एसईओ रैंकिंग एंड इंक्रीज ट्रैफिक। आप सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस तरह की ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। अब जो सबसे पहले हम सीखते हैं ये क्या है, इसका क्या मतलब है। ये सिंपली हमारा टाइटल का एसईओ है कि हमारा टाइटल का एसईओ कितना % है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या कहेगा, हेड एनालाइजर। मैंने आपको बताया ये टाइटल पे डिपेंड करता है। आप यहाँ मैं करती हूँ ट्राई न्यू हेडलाइन में कोई और न्यू टाइटल यूज़ करती हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट है, मैं ये वाला एक टाइटल इसको कहती हूँ। अभी ये देखें, अभी इसने कहा जो मेरा ये टाइटल है ये 87% है। आपका जो ये 100 में से मैक्सिमम 70 से अबव ही होना चाहिए हमेशा, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पे रैंडम एक अपलोड किया, मैं इसे कहती हूँ एनालाइज करो इस हेडलाइन को, तो ये कहते हैं 65% गुड है। अब मैं अगर इसको अप्लाई हेडलाइन करती हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखिए इसने मेरा ये चेंज कर दिया और यहाँ पे 65 आ गया, तो दैट इज़ नॉट गुड। हमें इसने मेरा ये भी ख़राब कर दिया, ये भी ख़राब कर दिया। तो हमेशा हमने एक चीज़ की बात का ख्याल रखना है कि हमारा 70 to 80% होना चाहिए। मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो ये वापस मेरा जो चीज़ें थी वो वापस आ जाएंगी। ये हमारा सिंपली एनालाइज करता है हेडलाइन को। ये बताता है हमें कि कॉमन वर्ड्स कितने हैं, हमारे अनकॉमन वर्ड्स कितने हैं, इमोशनल वर्ड्स कितने हैं, पावर वर्ड्स कितने हैं। तो ये सारा हमारा ये जो सिंपल चीज़ है ये हमारे टाइटल के लिए होती है। फिर उसके बाद जब हम इस पे आते हैं 7 वाली पे, तो ये क्या कहता है, ये देखें, ये जो मैंने अभी आपसे कहा ना प्लगइन ऐड करें, तो ये वो है। यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमें सिंपल ये दे देता है। उसके बाद हमें ये कहते हैं कंटेंट में, हम इसके कंटेंट में आते हैं तो ये हमें डिफरेंट चीज़ें दे देता है, डिफरेंट चीज़ें दे देता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं हमें फोकस कीवर्ड। अब मुझे कहता है ये फोकस कीवर्ड ऐड करो। अगर मैं फोकस कीवर्ड यहाँ से हटा दूँ ना, अगर मैं यहाँ से फोकस कीवर्ड हटा दूँ, बल्कि मैं इसको कॉपी करके हटाती हूँ, ये ना हो फिर बाद में आई ना, और नहीं हुआ ये आया, वेट, मैंने ना फोकस कीवर्ड ये रखा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल से, और मैं यहाँ पे LL कुछ भी मैं फोकस कीवर्ड ऐड कर रही हूँ और मैं ऐसे कहती हूँ ऐड कर दे भाई, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ये ऐड कर दे। तो देखिए इसने मेरा कंटेंट को कितना डैमेज किया। तो हमने यहाँ पे वो फोकस कीवर्ड ऐड करना है। फोकस कीवर्ड होता क्या, पहले तो हम ये समझते हैं, वो वर्ड जो बार बार हमारा यूज़ हो रहा है। लाइक मैंने यहाँ से चूज़ किया हुआ था फोकस कीवर्ड कॉलेज आउटफिट आइडियाज़। ये देखें कॉलेज कितना मेरे कंटेंट में कॉलेज यूज़ कर रहा है। ये अब ये देखें कॉलेज मतलब यहाँ पे इसका तो ये मेरे लिए बेस्ट है, तो मैंने फोकस कीवर्ड वही ऐड करना है जो मेरे लिए बेस्ट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ये वापस इसको सही कर देती हूँ। सबसे पहले आपने फोकस कीवर्ड ऐड करना है, जब भी कोई चीज़ ऐड करेंगे आपने वो ऐड करना है। ये मेरा वापस अब सही हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 88 हो गया। उसके बाद है फोकस कीवर्ड है एसईओ टाइटल, मतलब जो फोकस कीवर्ड है वो एसईओ टाइटल में, यदि आपको टिक दे देगा, अगर नहीं होगा तो ये क्रॉस देगा। अब मैं यहाँ से ये हटा दूँ, अगर कंट्रोल X कर दूँ
तो ये क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, देखिए क्रॉस आउट कहेगा आपको कि आपने जो फोकस कीवर्ड यूज़ किया वो आपको टाइटल में नहीं किया। मैं गाइडलाइन देगा कि जाकर अपने टाइटल में ये जो 3 वर्ड्स हैं ये ऐड करो। मैं कंट्रोल-C करती हूँ तो यहाँ पे अगेन टिक हो जाएगा। फिर फोकस कीवर्ड इन मैटर डिस्क्रिप्शन। मैटर डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, आपने जो भी इमेज ऐड किया उसके अंदर होता है मैटर डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस खैर नहीं करना, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं कह देती हूँ मैंने रिप्लेस करना है। और मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में आ जाती हूँ और मीडिया लाइब्रेरी में आने के बाद तो यहाँ पे होता है ये डिस्क्रिप्शन। तो इस डिस्क्रिप्शन में भी हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो वर्ड इसमें है तो इसलिए उसने कह दिया कि ये आपका टेस्ट है। ठीक हो गया। अगर नहीं होगा तो क्रॉस करेगा और आपको बता देगा। फोकस कीवर्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए, 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप फोकस कीवर्ड इन यूआरएल में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, मतलब जो आप यूआरएल ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, मतलब जो हमारे यूआरएल बनता है ना वेबसाइट का। लाइक मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ तो ये देखिए मेरा फोकस कीवर्ड मेरे यूआरएल में है ना, स्टाइलिश आउटफिट आइडियाज, तो ये आपके यूआरएल में होना चाहिए। सब हेडिंग्स आपको पता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इसके अंदर लाजमन है होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्रॉस दे देगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ ना कॉलेज आउटफिट आइडियाज, कंट्रोल-X कर दूँगी, यहाँ पे क्रॉस आते हैं कि आपका फोकस कीवर्ड आपके इंट्रोडक्शन में है नहीं और फोकस डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल-C करके यहाँ पे इसको कर लेना ऐड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोकस कीवर्ड डेंसिटी की, डेंसिटी को बेशक स्किप कर दें क्योंकि मैं इस पर नहीं देखती। फिर उसके होता है बेसिक ऐसी, उसमें आ जाते हैं। इसमें भी फोकस कीवर्ड कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन की सारी हुई हैं। मैटर डिस्क्रिप्शन लेंथ भी मैटर करती है कि आपकी जो लेंथ है वो 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। मेरी जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो इसलिए इसने ना इसको ये एरर दिया, बट अगर आपने इसको ठीक करना आप कर सकते हैं, बट इतना मैटर नहीं करता। आपका जो ये रेट है वो 70 से अबव होगा तो आपकी इतनी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन आपके हर आर्टिकल में होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। अभी हमने पीछे लिंक्स का पढ़ा था, वो क्या है, वो ये होते हैं लिंक्स। ये होता है लिंक्स, ये मैंने लिंक लगाया। अगर मैं यहाँ पे ये लिंक नहीं लगाऊंगी तो ये मुझे क्रॉस दे देगा, मुझे लिंक लगाना पड़ेगा। अब लिंक कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये पॉपुलर पे क्लिक करना, उस वर्ड पे हमेशा लिंक लगाते हैं जो हमें लग रहा हो भाई ये बड़ा हाई अट्रैक्टिव है, लोगों को बड़ा कैच करेगा, तो हमने उस पर लगाना। लाइक मैं कह देती हूँ मैंने रिलैक्स पे लिंक लगाना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सामने मेरे लिंक दे देगा। मैं कोई भी लिंक लगा दूँ, लाइक मैंने ये लगा दिया। अभी मैंने खैर लगाना नहीं था, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। और ये ओपन इन न्यू टैब कर देना और उसके बाद इसको छोड़ देना। यहाँ पे ये लिंक लग जाएगा। जब कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे आएगी मेरी वेबसाइट पे, मेरे आर्टिकल को रीच करेगी, तो वो जब भी इस लिंक पे क्लिक करेगी तो वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगी। अब वो कैसे होगी अभी हम देखते हैं। जैसे ये लिंक है तो जब वो उस पर क्लिक करेगी तो वो उसी वेबसाइट पे मूव करेगी जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिंक लगा सकते हैं, किसी और का भी और अपना भी लगा सकते हैं। कोशिश करते हैं, मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं हमेशा लिंक लगाती हूँ, 2 अपने मैं पुराने आर्टिकल्स का लिंक लगा देती हूँ और एक मैं किसी भी वेबसाइट का लगा देती हूँ। तो आप भी इसको कर सकते हो। उसके बाद टाइटल का भी बता देगा कि आपका टाइटल क्या है। इसके भी 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए, बट मैंने इसको देखते हुए इसको किया तो फिर ये भी बेस्ट है। फिर उसके बाद है रीडेबिलिटी में भी कि सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन वन सेक्शन भी टेक्स्ट लॉन्गर देन 300 वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, ये आपको ना आई बनाई भी है इसने, ट्रांजिशन वर्ड्स पे आई बना दिया। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको बताएगा कि कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स आप इसको चेंज कर लें। और अगर कोई आपको सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है उस पर आई बना देगा। आप आई पे क्लिक करेंगे, बताएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपने हेडिंग नहीं यूज़ की। फिलहाल इसने दिया नहीं, मैं दोबारा ऐसे करती हूँ चेक। ये देखें यहाँ पे इसने मुझे बता दिया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे गलती है तो आप इस आई की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा से ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको डिफरेंट टैब्स पे भी देखते हैं। व्यू करने का टैबलेट है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है। मोबाइल पे देखेंगे तो कैसा लगता है वो दिखा देगा आपको ये आपका। फिर मोबाइल पे कोई बंदा ये आर्टिकल रीड करेगा तो उसको ऐसे शो होगा। टैबलेट पे क्या होगा वो ऐसे शो होगा, और डेस्कटॉप पे क्या होगा तो वो ऐसे शो होगा। अब ये भी आप पर डिपेंड करता है। जब आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, जब आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस का ऑप्शन आता है तो हम उसको रिस्पॉन्सिवनेस बनाए फिक्स्ड रख देंगे तो आपको क्या होगा, एक ही चीज़ पे फिक्स होगा। वो फिक्स होगा डेस्कटॉप पे, ना टैबलेट पे होगा ना मोबाइल पे होगा। तो हमेशा अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस पे ही लेके जाना है। तो ये था ऐसी ऑप्टिमाइजेशन। ये थी कंप्लीट वीडियो। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होता है क्या और ये हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे क्या होता है, हमारी जो आर्टिकल है वो रीच करते हैं, हमारी वेबसाइट रीच करती है, हमारे व्यूज़ आते हैं, हमारी ट्रैफिक जनरेट होती है, हमारी इनकम जनरेट होती है, डिफरेंट थिंग्स इसमें आ जाती हैं। तो ये था हमारा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की कंप्लीट वीडियो कि आप कैसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।